शॉट ले ली है। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, बकचोदी करवा लो इनसे, है ना। सवेरे के बज रहे 3। गुड मॉर्निंग मुकू, घूमो घूमो जाएंगे। हम जा रहे हैं हमारी फर्स्ट ट्रिप में फ्रॉम हैदराबाद टू भिलाई। हम घर जा रहे हैं अभी, विच इज़ इन भिलाई, फॉर द जमाई षष्ठी इवेंट। सो इट्स अ फंक्शन जिसमें जो दामाद होता है उसकी पूजा की जाती है, सास करती है। सो शादी के बाद ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं और मयंक साथ में जा रहे हैं वहाँ पर। ये ट्रिप हमारी 12 घंटे की होने वाली है। सो ये रहा मिशू का बैग। मिशू का सामान भी हमारे साथ सूटकेस में आ गया था, बट हमने फिर भी एक एक्स्ट्रा बैग इसलिए रख लिया क्योंकि घर जा रहा है। मम्मी ने कहा था कि एक्स्ट्रा बैग ले आना, बहुत सारा सामान है देने के लिए। ये जो बेडशीट आप देख रहे हो ये हम गाड़ी में बिछाने वाले हैं फॉर मिशू। वीडियो एंड ऑल बनाने के लिए सिर्फ एक ही सी चीज़ रखी है, विच इज़ दी ट्राइपॉड। ये रहा हमारे खाने का बैग, ये रहा पानी का बॉटल। सबने सामान रख लिए हैं। बेस्ट चीज़ डॉग के साथ ये होती है दैट दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे आर ऑलवेज इन द जर्नी विद यू। चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, आप सब्जी लेने ही क्यों नहीं जा रहे हो, बट ये ऐसे ही एक्साइटेड एंड क्यूरियस। मैंने वीडियो के लिए एक और सामान रखा है, दिस इज द माइक। चलो मिशू, इसको बोला मैंने कि एक एक करके सामान लेकर चलते, उसे समझ नहीं आती बात, बट मैं के लिए भी ये वेट करता है। ऐसे ही अभी रुक गया है ना। चले कब, हाँ फिर रुक के देखने लगा कहाँ है। क्या भाई आपको है कि नहीं? रिवीलिंग शॉट तुमको पता है कि नहीं? और उस रिवीलिंग शॉट में क्या रिवील होता है? इस शॉट में रिवील होता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर रेस्ट ऑफ योर ट्रिप। इट्स अ ऑब्जेक्ट शॉट, ऐसे करके दिखाया ऑब्जेक्ट। बकचोदी करवा लो इनसे, है ना, दुनिया भर की। तो बकचोदी करने के लिए तो ये है। क्या बोलूं? चलो मिशू, हम दिखाते हैं कि हम सामान कैसे रखते हैं ड्यूरिंग आवर ट्रैवल ट्रिप्स। वो रहा मिशू का बैग, सारा सामान है उसमें। ये है उसकी खाने की ट्रे। वी ऑलवेज ट्राई टू पैक लाइटर जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, अगर ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत पड़ी भी तो भी ये काफ़ी। मिशू का सामान हम अलग से रखते हैं, हिज मेडिकल किट एंड ऑल। ये हो गया पैक, ये करते हैं हम बंद। नाउ कम्स द नेक्स्ट। हम ऐसे ऑल दो इसको बिछाते तो हैं, बट मिशू तुरंत इसको ना उखाड़ देता है। इस लाइक नहीं चाहिए, हटाओ, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। देखो वहाँ जाके छुप गया। मिशू घुमू घुमू जा रहा है, कहाँ घुमू जा रहा है? आजा आजा, क्यों रो। इस नेक्स्ट स्टेप हम रखते हैं पानी के बॉटल्स। बॉटल नंबर 1, 2, 3, bottle number 4, bottle number 5, bottle number 6, bottle number 7, and bottle number 8। इसको मैं यहाँ सामने रखने वाली हूँ, ये हटा के, और इसको यहाँ पीछे। इसमें वो रखा गया। सो पानी की बोतल सा सेट, खाने का बैग सेट, इसको मैं अंदर रख दूँगी। खोला मैंने, देखिए। चलो 4:30 बज गया। आई टोल्ड यू ना, मिशू उसको हटा देता है, अब इसे हटा के बैठ गया है। तो हमने एक मैंडेटरी शॉट ले ली है। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं उसके पहले हम एक पिक्चर क्लिक करवाते हैं। चले मिशू, घूमू घूमू चले।
दुक्का दुक्का। मेरी दीदा हमेशा बोला करती थी कहीं भी जाने से पहले। तो भिलाई जाने के दो रास्ते हैं। एक दिखा रहा है फ्रॉम चंद्रपुर, जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, और दूसरा रास्ता दिखा रहा है फ्रॉम नागपुर। So we are going from 44 only क्योंकि it's safe, it's busy state highway or any road which is from jungle, क्योंकि दूसरा वाला रूट जो है वो अंदर जंगल वाले एरिया से है। सो ऑल्दो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट वाली प्रॉब्लम्स अब नहीं है। सो आई थिंक एक एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया है। जो विंडशील्ड के लिए जो लिक्विड आता है दैट रियली वर्क्स वेल रेनी सीजन में, पानी जमा नहीं होता है, पूरा बह जाता है। ये हमारे विंडशील्ड में लगा हुआ है। बट सेम चीज़ जब हमने साइड मिरर में लगाई है तो उसने थोड़ा सा ब्लरी कर दिया है उसको। प्रॉबेबली शायद मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है उसको बिना पानी मिक्स किए। अभी देख फिर से जो लाइट है वो नीचे आ रही है। ये हमारा पहला टोल है। ये हमारा पहला टोल है फॉर ORR। होपफुली हमारे पैसे नहीं कटने चाहिए क्योंकि हमने वो एनुअल पास लिया हुआ है फास्टैग का। लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस, व्हाट इज़ आवर एक्सपीरियंस। यू कैन ईदर पे 3,100 समथिंग टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के, और यू कैन पास थ्रू 200 टोल प्लाजाज थ्रू आउट द ईयर 365 days फ्रॉम द डेट व्हेन यू परचेज इट। तो हमने कैलकुलेट किया कि अभी हम यहाँ से हैदराबाद से हमारे जो घर दुर्ग जा रहे हैं छत्तीसगढ़, तो उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली वन वे में 1500 का टोल लगेगा। तो बोथ वे इट इज़ 3000। हमारा सारा वैल्यू निकल के आ जा रहा है। मिशो भी आराम से सो रहा है। नॉट सो रहा है, लेट गया। अभी तक उसने बाहर खिड़की से देखा कौन है कौन नहीं है, क्या हो रहा है, कैसा वेदर है। नाउ ही इज लाइक ओके। सो हमने मिशो के साथ ये चीज़ नोटिस की है, जैसे ही हाईवे हम टच करते हैं तो वो आराम से सो जाता है। ये अभी भी ORR ही चल रहा है। एग्जैक्टली सभी ORR ही चल रहा है। एंड हम जो है अभी अब ORR से बाहर निकलेंगे और NH44 में मर्ज करेंगे। आई गेस आ गया क्या लिफ्ट टर्न? या NH44 से कनेक्ट हो गए। राइट। अच्छा बनाया इन्होंने ORR। ORR है, इस वजह से लोग जो है कई जगहों में जल्दी पहुंच जाते हैं rather than going from within the city। ये हर जगह होना चाहिए। अभी दिल्ली ये चीज़ कर रहा है क्योंकि दिल्ली पहले नहीं कर पाया। तो अब दिल्ली जो है वो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और ये वो के नाम से जो है काफ़ी सारे हाईवेज बाहर बाहर में खींच रहा है। दिन हो गया, उजाला हो गया, एंड ये दिख रहा है कि कितने सारे लोग दे आर ऑलरेडी ऑन रोड। लोग काम पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। मिशु को आ रही है पॉटी, तो वो इधर उधर पेस कर रहा है। एंड प्रोबेबली दिस इज द सॉन्ग। वो आपने गाना सुना होगा, पहुंची आ रही। प्रोबेबली वही गाना भी उसके दिमाग में चल रहा है। मिशु पहुंची जाना है पापा। फिलहाल तो उसको बाहर देखना है। सो हमने अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप लिया, बायो ब्रेक। मिशु को हमने सुसु पॉटी करवाया। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा व्यू लग रहा है अभी सनराइज का। दिस इज आवर सेकेंड स्टॉप। हम नाश्ता करेंगे। ये दिख गया था, मैं किस लाइक कि ठीक है चलो खा लेते हैं। सो जब भी हम रुकते हैं हम ऐसा देखते हैं कि थोड़ी खाली जगह हो बैठने की, सो दैट मिशु भी आराम से बैठ जाए। ये रही मिशु की बाउल्स, इसमें आ जाएगा पानी। सी की करने लगा। इडली चलो आओ, मिशु को भी जाना है। इधर आओ।
तो जब भी हम मिशु के साथ ट्रैवल करते हैं हमारा ऐसा रहता है कि हम कुछ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए वैसा खाना लें, ज़्यादा कुछ हैवी ना लें। इडलियाँ मिल गई है, हम भी खाएंगे, मिशु को भी खिलाएंगे। ऑल द मिशु का अलग से खाना रखा है। सो ये कोलैप्सिबल बाउल से बहुत काम आते हैं। पानी दे दिया, इसमें मिशु को इडली दे देंगे। तुम और क्या लाए? बड़ा ओके, कम मिशु, मम्मा पियो। तो हमारा नाश्ता हो गया है, हमने सामान पैक कर लिया। अब मिशु को लास्ट टाइम हम एक बार सुसु करवाने गए, मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया। इट वाज जस्ट 200 रुपीज़ फॉर 2 प्लेट इडली, 1 प्लेट सांभर वड़ा एंड 1 प्लेट डोसा, और मैं ने एक चाय ली थी। सो आई थिंक इट्स गुड। इसमें मिशु को भी हमने इडली दे दिया, 4 पीसेस, 1 प्लेट में 4 पीसेस है, तो 1 प्लेट मिशु का हो गया, 1 मेरा हो गया। मयंक हैड dosa and vada. So it's all. So this is our second toll? Yeah. Your third? Actually, it's second toll. So जैसा हमने चेक किया, हमें सिर्फ ORR से एग्जिट करने के टाइम में हमारे फास्टैग से पैसे कटे, लेकिन जब अभी हमने नेक्स्ट उसके बाद में जो टोल हमें NH44 में पड़ा था उसमें हमें कोई भी पैसे नहीं कटे। सिर्फ ये लिखा हुआ आ गया कि यू हैव क्रॉस्ड दिस टोल प्लाजा थ्रू योर एनुअल पास। So ये लिखा है कि your vehicle crossed this toll under this. So this is good. ये आ गया हमारा तीसरा टोल। So अभी बढ़िया गाड़ी चल रही है। सवेरे के सिर्फ 7:30 बजे हैं और अभी दिखा रहा है घर पहुंच जाएंगे हम 6 बजे तक। इसलिए मुझे जब सवेरे जल्दी निकलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग में ना जब फ्रेश रहते हो तो आप आराम से बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। आप मुझे बताओ, इफ़ यू टेक अ फ्लाइट या ट्रेन तो क्या आपको ऐसी सब चीज़ें दिखेंगी विच इज़ सो यूनिक, जो आपको अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं देखने मिलता? कितने सारे पत्थर हैं। आई रिमेंबर एक वीडियो गेम हुआ करता था, उसमें ये ऐसे पत्थर होते थे और उन्हें हटाने होते थे। दिस रिमाइंडेड टू मी एग्जैक्टली ऑफ दैट। दिस इज़ द थर्ड टोल प्लाजा। मुझे ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगी कि आप एनुअल पास बनवा लो, देन आप आराम से या तो पूरा साल भर चलाओ या फिर 200 टोल प्लाजाज। लेट्स काउंट कि कितनी देर रुकना पड़ता है। 1 2 3 4 5 seconds. Okay. We'll always prefer driving on national highway as compared to state highways. Reason being, वो national highways ज़्यादा maintained होती है as compared to state highways. मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टेट हाईवे नहीं देखा। आई गेस गुजरात वाला अच्छा था ना? हाँ, गुजरात वाला अच्छा था। बट अपार्ट फ्रॉम गुजरात मैंने अभी तक कोई और ऐसा स्टेट हाईवे नहीं देखा विच इज़ रियली वेल मेंटेन्ड। वीडियो बनाओ। हमारा 7th या 8th, आसमान काफ़ी खुला है, ये व्यू सुंदर लग रहा है। बट लेट मी टेल यू कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। रोड कंडीशंस अच्छी है, दैट्स अ गुड थिंग। आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। हमने अभी एक और ब्रेक लिया था विद मिशु का भी हमने सुसु पोटी करवा दिया। अब हम देख रहे हैं कुछ खाने का मिल जाए तो, क्योंकि अब भूख लग गई है। अभी हम जैसे भंडारा पहुँचने वाले हैं एंड इतने वाली गाड़ियाँ आ रही है, वो चलेगी इस रोड के लिए बनी हुई है। वन कैन से दैट प्रॉपर मार्किंग्स हो रखी है, स्ट्रेट हाईवेज है विदाउट एनी गड्ढा एंड ऑल। आई गेस ये डामर वाली रोड्स है, नॉट सीमेंट ना। आई मीन एक बार मैं बना दो अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है? और मुझे ये चीज़ समझ आया कि जब भी हमें हैदराबाद से भिलाई तरफ आना है या इस राउट पर आना है, सो द बेस्ट पाथ वुड बी टू यूज़ दिस नागपुर वाला। आई मीन इंस्टेड ऑफ चूजिंग द स्टेट हाईवे, चूजिंग द नेशनल हाईवे, क्योंकि रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, चलती फिरती रोड है। अगर आप बच्चों के साथ या पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे रुक कर
यू नो हॉल्ट करने के बहुत ऑप्शंस हैं। फैमिली वाइज भी ये बहुत ज़्यादा सेफ है। एंड अगर आप सिंगल हो, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो भी उस हिसाब से अच्छा है, क्योंकि सिंस आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे होगे सो यू विल नीड सेफ्टी। ये आ गए हम हमारे 8th टोल प्लाजा पे। सो अभी यहाँ पे थोड़ी चेकिंग हो रही है, देखते हैं वो रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, क्या सीन है। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। अभी तो क्या लगता है वीडियो बनता देख उन्होंने बोला जाओ, या फिर नहीं, शायद गाड़ी के अंदर। फैमिली थी इस वजह से? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली। बहुत तेज़ भूख लग गई थी हमें, सो हमने ऑलमोस्ट देखा जाए कि हाँ सब ला दो। लेट मी स्टार्ट शोइंग। सो ये है पापड़ फ्राई। हमारे छत्तीसगढ़ साइड में दिस इज़ वेरी कॉमन। ये सेव भूजी ये महाराष्ट्र साइड का है, बट हमारे वहाँ पे है विथ हरी मिर्च, प्याज, टमाटर एंड धनिया पत्ती। ये मिलना एंड बड़ा मज़ा आता है, यू नो, क्रंची खाने में, जस्ट एज स्टार्टर। उन्होंने थोड़ा सा ऐसा सैलड दिया। मिशु के लिए हमने बोला है उबले हुए चिकन, तो जो भैया थे उन्होंने कहा कि डोंट वरी मैं ला दूंगा, हमारे पास भी है, मैं बढ़िया से बना के ला दूंगा। सो लेट्स सी वो क्या लाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट फूड आइटम दैट वी हैव ऑर्डर्ड। फिश फ्राई एंड ये शायद टमाटर की चटनी होनी चाहिए। यस, तुमने लेनी है? यस, तुमने लेनी है। लाइक आई सेड, मेरा एक्सेंट सब गड़बड़ हो गया है, कहीं का भी चलता है, कुछ भी चलता है। तो मुस्सू भाई जो है अभी खा रहे हैं। इसमें चावल है, चिकन है, मछली है, दही है। मधुरिमा जो है वो बैगन भरता डाल रही है। ये तेल पे बना हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सिका हुआ है भट्टी में। देन वी हैव चिकन करी, और चिकन करी तगड़ी वाली है। दाल है, ये टमाटर की चटनी है, टमाटर मिर्च की चटनी, चिकन करी का स्टाइल बिल्कुल ही देसी है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। कितने टाइम बाद खाइए, है ना। रोटी भी तवे की है, वो तंदूरी वाली नहीं है, तो बढ़िया लगा। मधुरिमा चिकन खा के बताओ। बाय द वे यू कॉलिंग मी मधुरिमा थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। प्रॉपर देसी है, बड़े मसाले, नो पेस्ट एंड ऑल, नो जोमेटो का जिंजर पेस्ट। चिकन भी बहुत सॉफ्ट है। इतना अच्छा खाना था और लाइक प्रॉपर देसी खाना। इस बारे में बात करते हैं एक बार गाड़ी में बैठकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये है ताऊ का ढाबा, ये रहा ताऊ का ढाबा। हैदराबाद से भिलाई जाने के रास्ते में ये चीज़ पड़ती है। Oh God! Now this will be our usual place whenever we are traveling in this route. Reason being, इनका मतलब प्राइस तो बहुत बढ़िया है ही। हमने इतना सारा खाया, it was just 1300 rupees, but then हेल्थ वाइज भी अच्छा। आफ्टर एंटरिंग महाराष्ट्र हमें काफ़ी सारे खाने पीने के शॉप्स दिखने लगे थे, बट वी वर लाइक कि नहीं ठीक है, आराम से रुकते हैं कोई अच्छी जगह जाके। ये जो जगह दिखी, यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी दिखी एंड यू नो लाइक यहाँ पे कूलर वगैरह भी लगा हुआ है, एसी वाला। ऑफ कोर्स वी न्यू कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलना है। एंड हमें था कि यू नो मिशू को लेकर भी उतना कच ना हो। सो यहाँ पर हम रुके एंड खाना पीना अच्छे से मिल गया। महाराष्ट्र भी टच हो रहा है, छत्तीसगढ़ भी टच हो रहा है, आंध्रा भी टच हो रहा है। सो यू नो लाइक काफ़ी मिक्सड है एंड यहाँ के लोग एक्सेंट भी वैसे ही मिक्स हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट हमारा एक्सेंट भी वैसे ही मिक्स हो चुका है। कुछ भी नहीं रहा, ना बंगाली ना हिंदी, इंग्लिश तो रहने ही दो, छत्तीसगढ़ या आंध्रा, हरियाणवी, लाइक एवरीथिंग इज़ मिक्सड। सो बहुत हमें फ़नी लग रहा है और रिलेटेबल भी लग रहा है। सो दिस इज़ भिलाई, दिस इज़ द प्लेस वेयर मी एंड मयंक ग्रू अप। हमने हमारी स्कूलिंग की, हमारा कॉलेज हुआ, हम यहीं मिले, यहीं पे यू नो वी फेल इन लव एंड देन यहीं से हमारी जॉब लगी एंड एवरीथिंग स्टार्टेड हियर। शादी भी हमारी यहीं हुई,
So yeah, this place holds a very special place in our heart and will always do. These are the places जहाँ हम घूमा करते थे. This is the Sector 9 वाला road. ये और यहीं से पीछे की साइड मयंक का घर है, इस आगे साइड में मेरा घर है. तो या जैसे ही हम यहाँ पे एंटर किए हमें वो नॉस्टैल्जिक चीज़ें दिखने लगी और हम मिशु को भी दिखा रहे कि मिशु देखो ये वो.